तो माननीय नीतीश कुमार जी जो कि हमारे बिहार के मुख्यमंत्री हैं, उनसे रिक्वेस्ट है हाथ जोड़कर, कृपया करके जो आप बहाली की प्रक्रियाएं बिहार विधानसभा से निकलवा रहे हैं, उसका परीक्षा ले लीजिए। छात्र खासा नाराज हैं। और दूसरी चीज मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा उन अधिकारियों से जो कि इसका एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाते हैं कि छोटी-छोटी वैकेंसीज निकालकर 2 साल में पता नहीं कितने छात्रों से इन्होंने फॉर्म भरवा लिए। अब ये डेटा अगर सामने आएगा तो मैं आपको जरूर बताऊंगा। एक आरटीआई के माध्यम से डेटा निकलवाने का प्रयास किया जा रहा है कि अभी तक बिहार विधानसभा के जो 2 साल से वैकेंसीज निकाली गई हैं, एडवर्टीजमेंट संख्या 1 2023, 2 2023 से लेकर 5 2023 तक, और 2024 में उसी तरह 1 2024 से लेकर 5 2024 तक का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। और ये 10वां नोटिफिकेशन का आपको मैं अपडेट देने जा रहा हूं उस वीडियो में, इस 2 साल में। और हर वैकेंसी में देखिएगा तो किसी में 20 पोस्ट है, किसी में 25 पोस्ट है, किसी में 69 पोस्ट है, ऐसे कर करके छोटी-छोटी वैकेंसीज हैं। लेकिन जब फीस की बात होती है तो फीस यहाँ पर बहुत ही हार्ड लिया जाता है। कहने का मतलब है कि 500 से 600 से नीचे तो फीस का बात ही मत कीजिए। जो यूआर कैटेगरी का छात्र है या जो ओबीसी का छात्र है, ईबीसी का छात्र है, उसको यहाँ पर पैसे यहाँ पर पेड करने पड़ते हैं। महिला और एससी एसटी कैटेगरी और दिव्यांग कैटेगरी को छोड़ दिया जाए तो खैर उनसे भी वो चार्ज ज्यादा ही लिया जा रहा है जितना नंबर ऑफ वैकेंसीज निकाला जा रहा है। तो कहीं ना कहीं यह कंपटीशन तो हार्ड ही है, लेकिन साथ ही साथ सरकार भी इनका यहाँ पर साथ नहीं दे रही है। सरकार से विनती करेंगे, भले ही आप नोटिफिकेशन निकाल रहे हैं, अच्छी बात है, वैकेंसी बता रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन इसका परीक्षा भी तो लीजिए। अब एक एक बहाली में 2-2 3-3 साल आप लगाएंगे और फिर लास्ट में जाके उसको कैंसिल करेंगे, फिर उसका री एग्जाम रीओपन फॉर्म करेंगे, तो कैसे चलेगा सर। दूसरी चीज, ये जब एक ही विभाग से वैकेंसी निकल रही है तो ये भी रिक्वेस्ट रखेंगे इस वीडियो के माध्यम से कि इसका एक साथ फॉर्म क्यों नहीं भरवाया जाता है जैसे बीपीएससी भरवाती है फॉर्म। बीपीएससी को अलग अलग विभागों से अधिसूचनाएं मिलती हैं, लेकिन यहाँ पे तो ये सारी वैकेंसीज बिहार विधानसभा की निकल रही है, वहीं पे कार्य करने के लिए निकल रही है। तो क्यों नहीं एक साथ ही बल्क में वैकेंसीज निकालकर एक बार ही फॉर्म भरवाए। ये छोटी छोटी वैकेंसीज निकालकर, मैं आपको अभी अपडेट दिखलाऊंगा यहाँ से, और ये छोटी छोटी वैकेंसीज निकालकर हर वैकेंसीज के लिए 500 800 600 का फीस चार्ज लिया जा रहा है। आइए चलते हैं इनके ऑफिशियल डेटा पे। बातें बहुत हो गई, ऑफिशियल जानकारी भी आपको देने जा रहे हैं। तो वैकेंसी आई है दोस्तों यहाँ पर 5/2024 में, कुछ वेरियस पोस्ट हैं। कौन कौन से वो वेरियस पोस्ट हैं और कितने पद की वैकेंसी निकाली गई है, अपनी आंखों से आप खुद देख लीजिए। शैक्षणिक योग्यता, उम्र सीमा बताएंगे और चयन की प्रक्रिया भी हम आपको यहाँ पर साझा करेंगे। वीडियो को एक लाइक करे ना करे, शेयर जरूर कर दीजिएगा। हो सकता है कि कोई यहाँ पर इसका जरूरतमंद जो छात्र है उसको नौकरी की तलाश हो और उसको नौकरी यहाँ पर मिल जाए। आप भले ही आवेदन नहीं करें तो शेयर जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों, हम हैं बिहार विधानसभा के ऑफिशियल वेबसाइट पे, जहां पे आप लोगों को आज के डेट में ये नोटिफिकेशन देखने को मिलेंगे। पहला तो नोटिफिकेशन ये है जो कि 5/2024 का आज निकाला गया है। आज निकाला गया है मतलब कि ये 10वां वैकेंसी है यहाँ पे इस साल का, है ना। मतलब 2023 से 24 तक में ये 10वां वैकेंसी है। 2023 से लेकर 2024 के बीच में अभी तक जितने भी वैकेंसीज निकाली गई उसका एग्जाम हुआ, रद्द हुआ और फिर से कैंसिल कर दिया गया, रीओपन किया गया फॉर्म उसको लेकर। उसकी जानकारी मैंने सुबह भी एक वीडियो में दिया था, लेकिन उसका भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन यहाँ पर दे दिया गया है। ठीक है, तो ये जानकारी भी हम आपको देंगे यहाँ से। थोड़ा सा वीडियो में वेट कीजिएगा, रुकिएगा, है ना। तो सारी जानकारी यहाँ से मिलेगी। तो सबसे पहले तो हम ये एडवर्टीजमेंट संख्या 5/2024 को डाउनलोड करते हैं, जो कि इस साल का मतलब दोनों साल का मिला के 23-24 का 10वां वैकेंसी है और इस साल का ये 5वां वैकेंसी। तो बिहार विधानसभा सचिवालय के अंतर्गत जो है 4 तरह की वैकेंसी निकाली गई अभी। पुस्तकालय सहायक यानी कि लाइब्रेरी असिस्टेंट लाइब्रेरियन का है, उर्दू अनुवादक, उर्दू सहायक और अनुवादक जो कि अंग्रेजी और हिंदी में ये ट्रांसलेट कर सके। रिक्त पदों पर भर्ती के लिए आयोजित होने वाली प्रतियोगिता के लिए 5/2024 का विज्ञापन संख्या है, जो कि इस वेबसाइट पे प्रकाशित कर दिया गया है। अब इसके लिए आप आवेदन 29 तारीख से कर सकेंगे सुबह 11 बजे से, और 13 दिसंबर तक ही आप इसको आवेदन करेंगे। ज्यादा समय तो नहीं दिया गया है आवेदन करने का, लेकिन इसी बीच में आप लोगों को उन सभी वैकेंसीज के लिए भी आवेदन करना है जिन वैकेंसीज के लिए आप लोगों ने यहाँ पर पहले आवेदन किया हुआ है। जैसे कि जो लोग आवेदन किए वो तो नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पर क्या है कि रोस्टर बदला गया। मैंने जैसे कि उस सुबह वाले वीडियो में बताया है
कि 65% से 50% का रोस्टर क्लियरेंस यहाँ पे दिया गया और ये नोटिफिकेशन जारी किया गया, जिसमें कि पदों की संख्या घटी नहीं है, लेकिन कैटेगरी वाइज सीटों की संख्या ऊपर नीचे हुई है। आप लोग यहाँ से चेक भी कर सकते हैं। बाकी 35% महिला आरक्षण के आधार पे यहाँ पर उनकी सीटों की संख्या दी गई है। तो 69 कुल पद है यहाँ पर, जिसके लिए आप छात्र इसको आवेदन किए हैं, जो कि ये वैकेंसी का जो एडवर्टीजमेंट संख्या 1/2024 का है, और ये सीधी भर्ती के लिए सुरक्षा प्रहरी का वैकेंसी निकाला गया था। उसी तरह और भी वैकेंसीज है, इसके लिए भी आपका रीओपन किया गया है फॉर्म भरने का। लिंक 13 दिसंबर तक है और 15 दिसंबर तक फॉर्म भरने का पेमेंट करने का लास्ट डेट है। ठीक है, बाकी यथावत रहेंगी, ये सारी चीजें यहाँ पे बोली गई है। चलिए, लेकिन हम आते हैं इन सभी वैकेंसीज के ऊपर, जो कि ये 4 तरह की वैकेंसी यहाँ पर उर्दू अनुवादक, उर्दू सहायक अनुवादक और पुस्तकालय सहायक की वैकेंसी निकाली गई है। दोस्तों नीचे आते हैं, जरा हम इसके सैलरी स्केल के ऊपर थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। सैलरी यहाँ पर लेवल 7 सीपीसी का है, यानी कि सैलरी दमदार है। 45,000 बेसिक सैलरी है लगभग, और प्लस अलाउंस आपको मिलेगा यहाँ पर। तो मान के चलिएगा कि कम से कम 70-75 हजार की तो सैलरी पुस्तकालय सहायक को यहाँ पे मिलने जा रही है। उर्दू अनुवादक का पोस्ट है लेवल 7 सीपीसी के तहत, यहाँ भी सेम सैलरी स्केल है, प्लस आपको जो अलाउंस मिलेगा बिहार सरकार की तरफ से नियम के अनुसार, तो वो मिलेगा। उर्दू सहायक का जो पोस्ट है उसके लिए भी सेम सैलरी स्केल है, अनुवादक का भी सेम सैलरी स्केल है। तो यहाँ पर एक ही सैलरी स्केल पर, यानी कि लगभग 70-75 हजार की सैलरी वाला नौकरी, 4 तरह का नौकरी निकाला गया है, जिसके लिए आप आवेदन करेंगे। लेकिन पदों की संख्या कितनी है, ये भी गौर करने वाली बात है। जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ कि जैसे बीपीएससी वैकेंसीज निकालती है, उसी तरह यहाँ पर विधानसभा की तरफ से आखिर क्यों नहीं वैकेंसी निकाली जाती है, ये एक बड़ा सवाल है। हर एक छोटी वैकेंसीज के लिए अपडेट दे दिया जाता है और उनसे फीस चार्ज किया जाता है। यहाँ पर देखिएगा तो पुस्तकालय सहायक का कुल पद 2 ही है, एक उर्दू अनुवादक का है, एक दो उर्दू सहायक का है, और अनुवादक के लिए 2 पोस्ट है यहाँ पे। यानी कि कुल मिला के अगर देखिएगा तो 2, 2, 4, 2, 6 और एक 7 पदों की यह वैकेंसी अपडेट की गई है। कैटेगरी वाइज तो कुछ ऐसे सीटें ही नहीं है, देखिएगा तो यहाँ पर जनरल कैटेगरी का सीट ही नहीं है पुस्तकालय सहायक के लिए, ना ही ईडब्ल्यूएस के लिए सीट है यहाँ पे। तो क्या इस वैकेंसी को भी कोर्ट का रास्ता देखना पड़ सकता है, ये सवाल बनता है आपके लिए। तो जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके, क्योंकि ये क्या है कि 50% के आधार पर रोस्टर क्लियरेंस करके नया वैकेंसी निकाला गया है। तो ये नई वैकेंसी है और ये 50% के आधार पे ही अपडेटेड है। ठीक है, लेकिन फलाफल रहेगा ये वैकेंसी आपको सुप्रीम कोर्ट के में जो एसएलपी दायर हुआ है उसके अनुसार घटाई बढ़ाई सकती है। और ये जानकारी भी देखिए यहाँ पर दे दिया गया है ना, इसके फलाफल रहेगा। अगर सुप्रीम कोर्ट आदेश दे देती है कि आप 65% के आधार पर वैकेंसी निकाल सकते हैं, तो फिर ये सारी चीजें बदल जाएंगी। ठीक है, ये नोटिफिकेशन भी बदल जाएगा और पदों की संख्या भी बदल जाएगी। अब आवेदन करने की योग्यता में आपका भारतीय होना जरूरी है, यानी कि ऑल इंडिया वैकेंसी है ये। सबसे पहले तो ये सवाल बनता है कि बिहार की वैकेंसी सिर्फ बिहार के छात्रों के लिए, तो नहीं, ये ऑल इंडिया जॉब अपडेट करता है बिहार राज्य। ठीक है, शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो यहाँ पर आपको बता दें कि अंतिम तिथि अभ्यर्थी के पदवार यानी कि शैक्षणिक योग्यताओं पर निर्भर करता है। अब आप यहाँ पे बात कर रहिएगा तो जो पुस्तकालय सहायक का पोस्ट है, राज्य सरकार के द्वारा या केंद्र सरकार के द्वारा जो मान्यता प्राप्त बोर्ड है या विश्वविद्यालय है, उसमें लाइब्रेरी साइंस का, याद रखिएगा, लाइब्रेरियन साइंस का जो है आपका डिग्री होना चाहिए। ये स्नातक के साथ साथ किसी विषय में स्नातकोत्तर की उपाधि मांगी गई है, यानी कि लाइब्रेरी साइंस में आपका ग्रेजुएशन है अगर, यूजी है अगर, तो इसके साथ साथ आपका किसी भी स्ट्रीम में पीजी होना चाहिए डिसिप्लिन में। ठीक, ये ध्यान रखिएगा। उर्दू अनुवादक की बात कर लेते हैं यहाँ पे, तो यहाँ भी जो आपका डिग्री मांगा गया है, ये भाषा यानी कि स्नातक जो है आपका होना चाहिए भाषा में, एक विषय उर्दू का आवश्यक होना जरूरी है। आप हिंदी विषय में अगर मान लीजिए कि ग्रेजुएशन किए हैं, स्नातक किए हैं या उसके समकक्ष कोई डिग्री लिए हैं, तो ये ध्यान रखिएगा एक विषय उर्दू का लैंग्वेज पेपर होना चाहिए। ठीक है, या तो फिर यहाँ पे उर्दू में स्नातक अगर आप हैं तो आप डायरेक्टली आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, अब ये ध्यान रखिएगा यहाँ पर स्नातक में भाषा का एक विषय हिंदी का होना भी जरूरी है अगर उर्दू आप पढ़ रहे हैं तो। ठीक है, ये वाइस वर्सा है, ये ध्यान रखिएगा। उर्दू सहायक का जो पोस्ट है यहाँ पर दोस्तों, कि इसमें आपका विषय उर्दू आवश्यक होना जरूरी है भाषा में, और स्नातक किसी भी विषय में है आप, तो ये आप आवेदन कर सकते हैं। अनुवादक यानी कि ट्रांसलेटर का पोस्ट है हिंदी अंग्रेजी का, तो ये आपको ध्यान रखना होगा कि हिंदी में स्नातक या समकक्ष उपाधि जिसमें कि स्नातक में भाषा का एक विषय अंग्रेजी अवश्य हो,
अथवा राज्य सरकार, केंद्र सरकार के द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से अंग्रेजी में स्नातक या स्नातक भाषा में आपका हिंदी होना जरूरी है। मतलब कि इसमें भी जो हिंदी अंग्रेजी का जो अनुवादक का पोस्ट है, या तो अंग्रेजी में आपका ग्रेजुएशन है या हिंदी में ग्रेजुएशन है, तो उसके विपरीत अगर देखिएगा तो एक पेपर आपका हिंदी या इंग्लिश पढ़ा हुआ होना चाहिए आपके ग्रेजुएशन में। तो ये हो गया जानकारी। अब वांछित योग्यताओं में भी कुछ अपडेट किया गया है कि जो भी छात्र यहाँ पर वांछित योग्यता रखते हैं, आवेदक एक से अधिक पदों के लिए अभ्यर्थी भी हो सकते हैं। इसके लिए उन्हें पदवार अलग अलग फॉर्म भरना है, तो अलग अलग पैसे भी लगेंगे, जाहिर सी बात है। तो ऑनलाइन आवेदन, देखिए यहाँ पर ऑनलाइन आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है अलग अलग यहाँ पे, है ना। तो इसलिए इन चारों के लिए आप अगर योग्य अभ्यर्थी हैं पोस्ट के लिए तो कर सकते हैं आवेदन, ठीक है। लेकिन अलग अलग जब आप कर सकते हैं, बहुत बार ऐसा होता है कि आप लोग का फीस अलग अलग लिया जाता है, लेकिन इस बार अलग नहीं लिया जा रहा है। ऑनलाइन आवेदन भरने के क्रम में आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरना है। शैक्षणिक योग्यता के आधार पर दर्शाए गए जितने भी आपके चेक बॉक्स होंगे वहां पर, है ना, जिसमें कि आपको बताना है कि किस किस पोस्ट के लिए आप एलिजिबल हैं, तो बताना होगा। और एक से अधिक पदों पर आवेदन करने पर एक ही शुल्क यहाँ पे आपको देना होगा, क्योंकि ये वैकेंसी एक साथ निकाली गई है, ठीक है। अब यहाँ पर नीचे आते हैं, ये आरक्षण से संबंधित जानकारियां दी गई हैं, जो कि मैं आपको इसके बारे में पहले भी बता चुका हूँ। पर डॉक्यूमेंट्स को जानकारी ले लीजिएगा। जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, आपका जो ओबीसी से आते हैं तो एनसीएल प्रमाण पत्र, महिला है तो आप यहाँ पे अपने पिता के आधार पे बना हुआ आपका प्रमाण पत्र होना चाहिए। स्थायी निवास प्रमाण पत्र आपके पिता के आधार पे होना चाहिए। क्रीमिलियर सर्टिफिकेट जो है, यहाँ पे स्थायी पता आपके अपने पिता के स्थायी पता से ही निर्गत होना चाहिए। ये बातें यहाँ पे लिख दिया गया है। ये हो गया। बाकी जो आप यहाँ पे स्वतंत्रता सेनानी से संबंधित है तो उनका प्रमाण पत्र, फिर ईडब्ल्यू से संबंधित है तो उनका प्रमाण पत्र आपको लगेगा। आइए अब जानते हैं एज लिमिटेशन के बारे में। तो यहाँ पर उम्र सीमा 21 साल न्यूनतम है और मैक्सिमम 37 साल है। और महिला है तो आप 40 साल तक आवेदन कर सकती हैं। ओबीसी ईबीसी है तो भी आप 40 साल तक आवेदन कर सकते हैं। और एससी एसटी है तो आप 42 साल तक पुरुष महिला दोनों आवेदन कर सकते हैं। बाकी जो भी कैटेगरीज इन कैटेगरीज में आते हैं उनको 10 साल का छूट है। जैसे कि कोई दिव्यांग है, कोई एक सर्विसमैन में है, तो उनको यहाँ पे 3 साल से लेकर 10 साल तक का छूट दिया गया है। परीक्षा की पद्धति यानी कि एग्जाम का पैटर्न 2 चरणों में लिया जाएगा, ठीक है। सर्वप्रथम प्रारंभिक परीक्षा होगी, मैंने जैसा कि आपको सुबह ही बताया था। ओएमआर बेस ये परीक्षा होगी, जिसमें कि सफल अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा में जाना पड़ेगा। और यहाँ पर जो आपका परीक्षा होगा ये वर्णात्मक होगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, जो आपका परीक्षा है उसका सिलेबस के आधार पर आपसे सवाल पूछे जाएंगे। ओएमआर बेस्ड जो परीक्षा होगा उसमें इसी प्रारंभिक परीक्षा के अधीन जो है उम्मीदवार को परीक्षा फल उक्त पदों के लिए नियमानुसार आरक्षणवार और मुख्य प्रतियोगिता परीक्षा में नियमित घोषित किया जाएगा। तो ये जानकारी होगा, तो यहाँ से आप पास कीजिए। पहले प्रारंभिक परीक्षा का जो ये सिलेबस का पैटर्न है, यहाँ पर सामान्य अध्ययन, सामान्य विज्ञान, गणित और रीजनिंग से संबंधित 40, 30 और 30 क्वेश्चन का सिनारियो यहाँ से पूछा जाएगा क्रमशः। फिर उसके बाद जो है आप यहाँ पे इन सभी में क्वालिफाई होते हैं या फिर कट ऑफ पार करते हैं तो आपको यहाँ से मेंस के लिए यानी कि मेन पेपर के लिए भेजा जाएगा। प्रारंभिक परीक्षा का यहाँ पर आपको जो है दिया गया है आपका सिलेबस, जो कि जानकारी यहाँ से दे दे, और इन्हीं सिलेबस के आधार पे आप अपनी तैयारी बेहतर बना सकते हैं। और अगर आप चाहेंगे तो इसका मॉक टेस्ट भी अवेलेबल करवाया जाएगा आप लोग के लिए, है ना। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताइएगा। फिर मुख्य परीक्षा जो होगा, प्रारंभिक परीक्षा के आधार पे आपका जो है सिलेक्शन किया जाएगा। लगभग 10 गुना संख्या के बराबर छात्रों को यहाँ पर सिलेक्ट किया जाएगा। यानी कि मान लीजिए अगर वैकेंसी 7 है तो कम से कम 70 पदों के लिए आप लोगों को यहाँ पर चुना जाएगा मेंस में जाने के लिए, है ना। अब मान लीजिए किसी एक पोस्ट में 2 ही पोस्ट है तो उसका 10 गुना, तो 20 लोगों को कम से कम मेंस में बुलाया जाएगा। ये अपडेट है यहाँ पर, ठीक है। फिर उसके बाद जो है आप इसका परीक्षा देंगे, मेधा सूची बनेगी आपकी, उसके आधार पे परीक्षा का शुल्क देखिए 600 रुपया है। यहाँ पर मैंने जैसा कहा ना कि ये वैकेंसीज छोटी छोटी हैं। अब 7 पद के लिए वैकेंसी है, या आप मान लीजिए एक ही पद के लिए आवेदन है, 2 ही पद के लिए आप यहाँ पे एलिजिबल हैं, तो 2 पद के लिए 600 रुपये आपको देना है यहाँ पे, ठीक है। और जो महिला छात्रा हैं, है ना, उनको 150 रुपये, जो दिव्यांग हैं उनको 150, और जो एससी एसटी में उनको 150 देना है, ठीक है। आप ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं। इसका जो है फॉर्म आएगा तो मैं भर के भी जरूर बता दूंगा, है ना, अपने वीडियो के माध्यम से। तो आप लोग चैनल पे बने रहिएगा। इनसे जुड़े हुए कुछ दस्तावेज हैं यहाँ पे जो कि दिए गए हैं, और अप्लाई कैसे करना है इसका भी लिंक यहाँ पर दिया गया है। इस पर क्लिक कीजिएगा तो ये 29 तारीख से आपका लिंक एक्टिवेट होगा, ठीक है। ये जानकारी हमने आपको यहाँ पे दिया है संपूर्ण। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा जरूर।
और ऐसे ही पल पल अपडेट पाने के लिए आप हमारा वेबसाइट भी विजिट कर सकते हैं, key education.in का। जय हिंद।